सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि युवा मंच टीम द्वारा लगातार युवाओं के हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष जारी है और आज हम बात करेंगे खास तौर से टीजीटी परीक्षा पर आयोग की जो चुप्पी है वो कितनी घातक हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी ऊहापोह की स्थिति में जी रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि नई नियमावली को लेकर के भी सन्नाटा छाया हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का नौजवान एक ऊर्जावान स्थिति में सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसे में लगता है कि वह इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सरकार के द्वारा जो भी नियमावली होगी, सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून होंगे, उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना होगा। फिलहाल आइए हम बात करते हैं सेवा सुरक्षा को लेकर के जो लचर व्यवस्था है आखिर क्या है। हालांकि तमाम शिक्षक नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं, ताकि ये जीत क्या है आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो सेवा सुरक्षा को लेकर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण के संबंध में, तो कहने का मतलब इसका निस्तारण हो गया 28 अप्रैल अर्थात कल इसका निस्तारण लखनऊ से हो गया है। ये पत्र आप देख सकते हैं महोदय। कृपया उक्त विषय आपके पत्रांक पूरा टोटल दिया हुआ है, आप देखिए इसमें क्या है, मेन प्रमुख मुद्दा क्या है, उस पर हम थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 यथा संशोधित एवं इसके विनियमों में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा शर्तें, सेवा संबंधी मामले में निर्णय लिए जाने, सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण की व्यवस्था स्पष्ट रूप से विहित की गई है। क्या कही गई है नीचे आप थोड़ा सा विहित देखिए। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेतर कोई नवीन व्यवस्था स्थापित होने तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के अध्याय 3 की धारा 12 एवं 16 में निर्दिष्ट व्यवस्था के आलोक में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 यथा संशोधित एवं इसके विनियमों के प्राविधान व्यवस्थानुसार करने हैं। संबंधित अधिकारियों के आवश्यक निर्देश स्व स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें। अब देखिए निर्गत करने की बात कही गई है, अब आइए देखते हैं क्या है। तो अगर इस पर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इस पर निर्णय हो जाएगा। और आप देख सकते हैं विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त जी हैं और अशोक कुमार संयुक्त सचिव ने इस पर मोहर लगा दी है और कहा यह जा रहा है कि इस पर अब जिला विद्यालय निरीक्षक ही पूरी कार्रवाई करेंगे, बिना जिला विद्यालय निरीक्षक की पुष्टि के आगे की कार्रवाई नहीं होगी। अर्थात सेवा सुरक्षा को लेकर के वही आसमान से गिरा और खजूर पर चयनित शिक्षक लटक गया। तो कहीं न कहीं ये जो सेवा सुरक्षा का मामला है यह बहुत ढुलमुल है और यह बहुत स्पष्ट नहीं है। बात करें अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की, तो मित्रों बहुत स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग एकदम मौन है, कुछ बोल नहीं रहा है। जबकि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जिले की सूचना कि किस जिले में किस विषय की परीक्षा होगी, उसको लेकर के 24 तारीख को ही सूचना दे दी गई थी, अर्थात 24 मार्च को, और 16-17 अप्रैल को परीक्षा थी। और यहाँ पर आपको बता दें कि आज की तारीख है 30। अब आप समझिए कि आज भी अभी तक आयोग यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि किस जिले में कौन सी परीक्षा होगी, किस जिले में परीक्षा हो पाएगी। तो प्रतियोगियों में ऊहापोह होना स्वाभाविक है। और हम बात करेंगे नई नियमावली संशोधन को लेकर के। लगातार हमारा प्रयास जारी है और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि सरकार इस पर जो है फिर से एक बार विचार करे और इसको लेकर के न्यायालय में याचिका दाखिल करने की योजना पूरी तरीके से बन चुकी है। आप लोगों के सहयोग की मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें सहयोग करें ताकि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके। अगर आप सहयोग के लिए परेशान हैं, कहाँ सहयोग करें, तमाम साथी पूछते हैं, तो मैं आप लोगों के समक्ष बता दे रहा हूँ कि आप सहयोग करिए, सहयोग करना पड़ेगा, वरना
अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने आपको पहले ही बताया था, आज से 3 महीने पहले मैंने गला फाड़ फाड़ करके बताया था कि चाहे अशासकीय हो, पीजीटी हो, चाहे राजकीय में प्रवक्ता हो, बीएड को अनिवार्य कर दिया जाएगा, जबकि इसके पहले अधिमानी आहर्ता के रूप में बीएड को स्वीकार किया जा रहा था। तो आप लोग थोड़ा सा गंभीर होइए साथियों। बाद में मत कहिएगा कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जिस तरीके से प्राथमिक से बीएड को बाहर निकाल दिया गया, आपको गलत डाइवर्जन की वजह से, आपने सही दिशा में संघर्ष नहीं किया। अगर आप सही दिशा में संघर्ष किए होते तो शायद आपको जीत मिलती, क्योंकि 28 जून 2018 को जो राजपत्र जारी हुआ था वो सरकार ने जारी किया था, लेकिन ना आपने सही तरीके से एकजुटता नहीं दिखाई, आपने सही तरीके से गंभीरता नहीं दिखाई थी। तो नियमावली भी यही है, आपको गंभीर होना पड़ेगा, आपको मजबूती से आना पड़ेगा। जीव विज्ञान को बाहर कर दिया गया, जीव विज्ञान के सभी अभ्यर्थी सो रहे हैं। उठिए, जागिए, संघर्ष करिए। अब आप सोच रहे हैं घर बैठे आपको मिल जाएगा, तो संभव नहीं है। आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने भविष्य के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। और ज्ञापन से या मिलने से या बात करने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए हमें आपको कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में अगर अवसर निकल गया तो फिर आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। आपकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं होगी। प्राविधिक कला के साथी हैं, ललित कला के साथी हैं, सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, हिंदी के साथी हैं, इंटर में संस्कृत नहीं है, इसके पहले नियमावली में थी, तो इसको क्यों नहीं आपने गंभीरता से विचार किया। तो आपको इस पर सोचना पड़ेगा। और जो भी साथी हैं, सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा आगे आइए। गुमनाम गलियों में खोने से बेहतर है अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप समाज के एक दर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, और आप समाज को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। तो जो भी साथी हैं, मैं सभी से अपील करूंगा। और आप लोग अगर सहयोग में आगे आना चाहते हैं तो आपको मैं सहयोग के लिए बता रहा हूं, और आप उस पर सहयोग जरूर करिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप मुझसे फ़ोन से बात भी कर सकते हैं 9451505685 पर। और सहयोग के लिए सारी सुख सुविधाएँ आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप घर बैठे सहयोग करिए और मेहनत करिए, पढ़िए, और कोशिश रहेगी हमारी कि वजूद आपका ज़िंदा रहे। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों को मैं बार बार यही कहूँगा, और सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। और एक संशय और है कि एमए की परीक्षा और एमएससी की परीक्षा 14-15 मई को ही हो रही है। ऐसे में कुछ साथी यहाँ भी संशय में जी रहे हैं कि हम एमए की परीक्षा दें, एमएससी की परीक्षा दें, कि यहाँ आकर के जो है टीजीटी की परीक्षा दें। क्योंकि तमाम ऐसे साथी जिन्होंने बीए करने के बाद, स्नातक के बाद तत्काल बीएड की डिग्री ले ली, अब उन्हें लगा कि हमें ये डिग्री लेनी चाहिए, तो उन्होंने एमए की भी डिग्री लेने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। आयोग को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, एक दूसरे से तालमेल बैठाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ से, या आखिर कैसे करें, तभी चीज़ें संभव हो पाएंगी, अन्यथा की स्थिति में संभव नहीं हो पाएंगी। हालांकि लोग अपने अपने स्तर से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं टीजीटी की परीक्षा पहले समय से होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि एमए की परीक्षा हो जाए, टीजीटी की बाद में हो। तो अलग अलग अपना आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र नागरिक होने के नाते आपकी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से सिरोधार्य है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आयोग को और डिग्री कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज़ को इस पर एक मंथन कर लेना चाहिए, ताकि कोई छात्र प्रभावित न हो, किसी के हक और भविष्य के साथ अन्याय न हो। तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करेंगे। आप वीडियो को नहीं शेयर करेंगे तो एक भारी संख्या में जो हमारे युवा हैं वो गुमनाम गलियों में खोए हैं, और उन तक वीडियो नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग कमज़ोर रहेंगे। तो मजबूत बनाना है तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।